हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का वज़न क्या होगा। तो लोहे का वज़न बढ़ जाएगा। थायराइड ग्रंथि से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन 131। पराबैंगनी किरण से किस प्रकार का कैंसर होता है। तो इससे त्वचा कैंसर होता है। मेनिंजाइटिस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मेनिंजाइटिस बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। रेडियो तरंग की खोज किसने किया था। तो रेडियो तरंग की खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था। रेडियो यंत्र की खोज किसने किया था। तो रेडियो यंत्र की खोज मार्कोनी ने किया था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। भारत में एकमात्र वैज्ञानिक जो भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में कार्य किए हैं वो हैं जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधों में जान है। भारत में कितने लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो 1 लोगों को मिला है, एस राधाकृष्णन को। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। लोहे का अयस्क कौन सा है। तो मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। किस तत्व में समायता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। तो कार्बन में समायता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। समायता किसे कहते हैं। तो जिसके आणविक सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे हम समायता कहते हैं। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो आँख का कार्निया दान किया जाता है। हम लोग आगे देखते हैं कि डॉक्टर कान और दांत के इलाज के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं। तो अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। क्यों अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उसमें प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखाई देता है। कार के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण होता है। किस परिपथ में जोड़ने पर धारा कम खर्च होगा। तो समांतर क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो धारा कम खर्च होगा। नागोय प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जैव विविधता से है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्योतो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ग्रीन हाउस गैस में कमी से है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उस उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है। तो उपराष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे चलेंगे। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो 1977 में बनी थी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिस समय पीएम मोरारजी देसाई बने थे। कितने विदेशी लोगों को भारत रत्न मिला है। तो 2 लोगों को भारत रत्न मिला है। पहले नंबर पे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी कहते हैं। दूसरे नंबर पे नेल्सन मंडेला, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक है भगत सिंह की। उन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना किया था। 2023 में 5G आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब खोले गए। तो 2023-24 में 5G आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब खोले गए थे। अमृतकाल का पहला बजट कौन सा बजट है। तो 23-24 का बजट है। आइए नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था। तो यह सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था, जो शतरंज के लिए मिला था। भारत का परमाणु परीक्षण कब कब हुआ। तो यह 2 बार हुआ था। पहली बार 1974 में, दूसरी बार 1998 में। आरटीआई कानून कब आया। तो यह 2005 में आया था। मनरेगा कानून कब आया। तो यह 2005 में आया तो, लेकिन लागू 2006 में हुआ।
जिराफाइट पौधे कहाँ मिलते हैं? तो यह मरुस्थल में मिलते हैं। इसकी खासियत होती है कि इसकी जड़ें लंबी होती हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब कब हुई? तो भारत की जनसंख्या 11 जुलाई सन 2000 को 1 अरब हो गई थी। इसी वजह से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उत्तर भारत की किस नदी में वर्ष में कितनी बार वाटर रिचार्ज होता है? तो 2 बार वाटर रिचार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि हिंडाल्को का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंडाल्को का मुख्यालय रेणुकूट है। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो यह पूर्णिया है। बिहार का कौन सा जिला गोल्ड रिजर्व के लिए चर्चा में था? जमुई ग्रेफाइट के लिए। बिहार का एकमात्र जिला जहां कोयला मिलता है वो औरंगाबाद है। कोंकण तट किस राज्य के तट को कहते हैं? तो महाराष्ट्र गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। सियाचिन हिमनद भारत की सबसे लंबी हिमनद है। यह किस स्टेट में है? तो यह लद्दाख में है। गारो खासी जयंतियाँ किस पठार पर निवास करती हैं? तो यह मेघालय के पठार पर निवास करती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत में नाराकोंडम ज्वालामुखी और बैरन ज्वालामुखी किस राज्य में है? तो यह अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो यह सिकंदराबाद को कहा जाता है। न्यू मुरे द्वीप किस देश के बीच विवाद का हिस्सा है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच विवाद का हिस्सा है। शिवराय की पहाड़ी किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कोलमगीर की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी स्थित है। भारत में सबसे अधिक खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है। भारत में स्थित कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। किस खान के स्रोत को लिक्विड गोल्ड कहते हैं? तो पेट्रोलियम के खान को हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं। भारत में उत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो यह मकराना में मिलता है। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। संसद में बजट पर वोटिंग किस सभा में होती है? तो यह केवल लोकसभा में वोटिंग की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1921 में मांटेगी चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसान का नेतृत्व किसने किया? तो 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1919 में स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1919 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। धन्यवाद।